अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इख्तियार महर, आपके अपने चैनल प्रोफेसर इख्तियार महर के साथ। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था और उसके मैंने एमसीक्यूज आपको दिए थे। उनकी जो रिजल्ट है वो मैं आपके सामने आज बताऊंगा मैं आपको कि क्या रिजल्ट है और उनकी की क्या है। उससे पहले उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, उसका क्या रोल है, क्या काम है, उसमें से कैसे एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है जी। और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, व्हेन द रूट्स आर गिवन, जब आपके पास रूट्स गिवन होंगे तो उसमें से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। और जो एमसीक्यूज हमने दिए थे उसमें से एक एमसीक्यूज में मैंने जो ऑप्शंस लिखे थे वो गलत लिखे थे। काफी स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आए कि सर ये हमें समझ ही नहीं आ रहा या ऐसा है वैसा है, तो फिर मैंने उनको बता दिया था कि एमसीक्यूज नंबर 9 जो है उसकी मैंने जो ऑप्शंस लिखे हैं चारों, वो मुझसे गलती से, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझसे गलती से वो गलत हो गए थे। मैंने वो ऑप्शन नहीं दिए थे जो उस एमसीक्यूज के बेसिकली थे, ठीक है जी। तो उस एमसीक्यूज की मैं मार्क तो ना ही मैं डिटेक्ट करूंगा ना ही मैं दूंगा जिसने किया, क्योंकि कोई सही तो किसी का होगा नहीं, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया है एमसीक्यूज नंबर 9 को। और जिनने 9 में से 9 ही सही किए, एक को छोड़कर बाकी जो 9 में से 9 सही किए उसमें मिस्टर खिलाड़ी, है ना जी, मिस्टर खिलाड़ी जो है वो पहले नंबर पर थे, जिसने पहले रिप्लाई किया और उसके एमसीक्यूज 9 थे जो वो ऑल ऑफ देम वर करेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद नबील शेख बहुत ऊपर आ गए हैं, ये हमेशा इसके 7 या 8 सही होते हैं लेकिन इस बार इसने सारे सही कर दिए। तैयबा इमरान, आर्यान सुमरो, महानूर वकार, लाइबा कुरैशी, मिनाहिल काजी, मोहम्मद फहीम गोलो, फिजा खालिद और हंसराज, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 9 में से 9 एमसीक्यूज सही किए। उसके बाद आते हैं सेकंड पोजीशन, जिनके 8 एमसीक्यूज 9 में से सही हुए, वो हैं हफ्सा फहीम, आमना फैसल, बनीन लीलानी, मंजेब गुल, शाजेब हसन, हिफजुर रहमान, बुशरा शाह और नूर फातिमा, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 8 एमसीक्यू सही किए और इनका एक एमसीक्यू कोई भी गलत हो गया था, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं थर्ड पोजीशन जिनकी है वो है हसन जवाद, कशफ अब्दुल्ला, ये दो स्टूडेंट्स वो हैं जिनके 2 एमसीक्यूज गलत हुए, 9 में से 2 एमसीक्यूज गलत हुए, जिनने 7 सही किए, ठीक है जी। तो इनमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे, शायद आपने किस तरीके से किए हों, उनमें ट्रिक्स होती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इनमें से कुछ जो एमसीक्यूज ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है, और काफी स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप भी किया कि सर ये बहुत लंबे हैं या फिर ये तो एमसीक्यूज हैं ही नहीं, उनको ये लग रहा था। तो वो एमसीक्यूज में कुछ जो एमसीक्यूज हैं वो मेरे मोबाइल में हैं, मैंने पिक्चर निकाली थी, तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन से एमसीक्यूज ऐसे आपको लगे जो मुश्किल लग रहे थे आपको कि मुश्किल हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज नंबर 2 जो था वो मैं लिखता हूं यहां पर, देखिए 3.1 होल स्क्वायर प्लस 0.1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.1 इंटू 3.1, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज था। इसके जवाब थे क्या, ए ऑप्शन था 8, बी ऑप्शन था 4 एंड सी ऑप्शन था 9 एंड डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज, है ना। काफी स्टूडेंट्स ने तो सही किए हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसको पता नहीं क्या पता नहीं कौन से वो राम कथा लगा रहे थे कि इसको ऐसे 3.1 को होल स्क्वायर करें फिर ये करें। देखिए एंट्री टेस्ट में आपके लिए कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखें एक फार्मूला देखें, कुछ दिखाई दे रहा है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू ये a और ये क्या है b, है ना। ये फार्मूला दिखाई दे रहा है, कुछ पहचानने में आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ba, कोई ये फार्मूला बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। तो फिर इसका होल स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है ना, तो फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3.1 माइनस बी की वैल्यू क्या है 0.1, इसका क्या होल स्क्वायर, है ना। तो 3.1 माइनस 0.1 कितना होगा, 3 होगा सिंपल, इसका स्क्वायर कितना होगा 9, सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी 9, है ना। तो इस फार्मूला आपको पहचानना होगा, ठीक है जी। एक एमसीक्यूज ये था, एक एमसीक्यूज और था जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए, x+3 का होल क्यूब, ठीक है जी। इसका आंसर कितना था 9, इसको मिटा दीजिएगा, x+3 होल क्यूब, उसके बाद -3 इंटू x+3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x+3 -1, इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शंस में क्या थे, ऑप्शंस में था x+2 का होल क्यूब, ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन था हमारे पास x-2 का होल क्यूब, है ना, सी ऑप्शन हमारे पास था x-1 का होल क्यूब, और डी ऑप्शन हमारे पास था x+1 का होल क्यूब, ठीक है जी। ये वो ऑप्शंस थे
इस सवाल के देखिएगा, ये भी देखें परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन ही है। क्यों क्यों देखें, ये है a, ये क्या है a का क्यूब माइनस 3, ये क्या है a ही है ना। देखें x प्लस 3 क्या है a, यहां पर भी x प्लस 3 a, लेकिन इस पे क्या है स्क्वायर, और फिर ये क्या है प्लस 3, ये क्या है a, कोई पावर नहीं है, माइनस 1 इक्वल टू व्हाट क्या होगा। देखिए ये कौन सी एक्सप्रेशन बन रही है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन सकती है क्या, a माइनस 1 होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। देखें ये वो फार्मूला बन रहा है क्या, देखें ये किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इसके बराबर होता है। तो ये इसके बराबर होगा, a की वैल्यू क्या है x प्लस 3, a की वैल्यू क्या है x प्लस 3, x प्लस 3 लिखें, तो फिर क्या है माइनस 1 का क्या होल क्यूब। देखिए किसके बराबर, x प्लस 3 माइनस 1 क्या होगा, x प्लस 2 होल क्यूब। बस सिंपल ये ऑप्शन। पता नहीं बच्चों ने क्या किया, इसको a क्यूब प्लस b क्यूब से खोला, इसको एक्सपेंड किया a प्लस बी होल स्क्वायर से, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर इन्होंने जोड़ा होगा और फिर ये जवाब लिया। तो फिर ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होगा MCQs में बेटा। आगे चलते हैं, एक और MCQs था, डस्टर कहाँ है, एक और MCQs था हमारे पास, जिसको भी बच्चों ने पता नहीं क्या कोई हज़रत आदम के दौर से किया था, है ना, वो जिस मेथड से करता होगा। देखें 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ठीक है जी। उसके बाद प्लस 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.9 डिवाइडेड बाय, नीचे आते हैं तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 माइनस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.9 प्लस 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.9, ठीक है जी। ये था, इसके ऑप्शन बिल्कुल सिंपल थे, 2, बी ऑप्शन था 2.5, सी ऑप्शन था 3 और डी ऑप्शन हमारे पास था क्या 3.5, ठीक है जी। तो इसको भी पता है वो क्या कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 ऐसे कर रहे थे, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 ये कितना होगा भाई 1.21, हाँ भाई इसको मल्टीप्लाई करो 1.1 से, फिर ऐसे, फिर इसको किया, इनको ऐड किया, फिर इनको मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे बेटा नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। देखें एक चीज़ देखें, 1.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1.1 होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 1.9 ये भी देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी क्यूब होगा, है ना। तो फिर देखें इसको अगर हम a कंसीडर करें, इसको हम क्या कंसीडर करें a, है ना, a की वैल्यू 1.1, b की वैल्यू क्या 1.9, है ना। तो फिर ये क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला, नीचे देखें ये क्या है a की वैल्यू 1.1, ये भी 1.1, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस a, और ये किसकी वैल्यू है b की, तो ये क्या होगा b स्क्वायर, और ये क्या है b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे है, ऊपर क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना। ये फार्मूला है हमारे पास, क्या मिल रहा है देखें, ऊपर मिल रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे हमें मिल रहा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको देखकर ही पहचान जाओगे कि ये हमें ये दे रहा है। तो हम बोलेंगे कि इसके जो दो फैक्टर्स बनते हैं ना a क्यूब प्लस b क्यूब के, वो क्या बनते हैं a प्लस b, दूसरा फैक्टर बनता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने ये मैट्रिक में फार्मूला पढ़ा है ना, ये बराबर, नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये और ये आपस में कटेंगे, बचा क्या a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है 1.1, b की क्या है 1.9, दोनों को ऐड करोगे जवाब क्या आएगा 3, सी ऑप्शन। सिंपल है ये, बस इसको देखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, ये क्या a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक फैक्टर और एक फैक्टर कटेगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा a प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दें जवाब आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें थी, और तो कोई ऐसा सवाल नहीं था जो मुश्किल हो आपको लगे, ऐसा कोई सवाल था नहीं, ठीक है ना। तो इनमें वो बच्चे कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। हम अब प्रोसीड होते हैं कहाँ पर, अपने टॉपिक पर, दैट इज व्हाट डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है जी। अब ये जो रेडिकल के अंदर ये जो चीज लिखी हुई है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d से शो करते हैं, कैपिटल D से। अब ये जो इसका काम क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका काम क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या करता है, इट टेल्स अस about the nature of the roots,
नेचर ऑफ द रूट्स, ये पॉइंट देखिएगा, नेचर ऑफ द रूट्स, ये रूट्स नहीं बताता कि एक्स की वैल्यूज क्या है। रूट्स मतलब क्या, एक्स की वैल्यूज है ना, एक्स की वैल्यूज हमें नहीं बताएगा। ये डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये जो रेडिकल के अंदर चीज है, ये हमें एक्स की वैल्यूज नहीं बताएगा, लेकिन ये हमें नेचर बताएगा कि ये रूट्स होंगे कौन से। फॉर एग्जाम्पल रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स इक्वल नहीं होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, मतलब कैसे रूट्स होंगे वो हमें ये बताएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी ये जो है खासियत होती है कि हमें रूट्स की नेचर बता देता है कि वो किस तरीके के होंगे, है ना। अब वो कैसे बताएगा, मान लीजिए पहली कंडीशन में लिखता हूं, अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी जो है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट अगर मान लीजिए किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर हुआ, किसके बराबर, 0 के बराबर, मतलब ये रेडिकल के अंदर जो चीज है ये किसके बराबर हो गई, 0 के, मतलब ये सारी चीज क्या होगा, हो जाएगी खत्म, है ना, रेडिकल वाली चीज खत्म हो जाएगी। मान लीजिए अगर ये 0 के बराबर हुआ तो हम बोलेंगे जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रियल, क्या होंगे, रियल। रियल का मतलब ये कि इनमें कोई भी आयोटा नहीं होगा, है ना, दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, रियल एंड मैं यहां पर लिखूंगा इक्वल, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। एक एग्जांपल में बता देता हूं, मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, हमने ये इक्वेशन लिखी, ठीक है जी। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं कि किसके बराबर होता है। हम लिखते हैं a की वैल्यू यहां पर क्या होगी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है 1, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -2 का क्या होगा, स्क्वायर तो कितना होगा 4, माइनस ये क्या है 4, a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी, सॉरी c की वैल्यू कितनी 1, तो ये 4 माइनस 4 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो हम बोलेंगे d क्या हुआ 0, d क्या हुआ 0। अब जब d 0 होगा ना तो फिर इस इक्वेशन के हम बोलेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे दोनों क्या होंगे, रियल भी होंगे, मतलब उनके साथ कोई आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, दोनों रियल होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल, मतलब क्या होंगे, सेम, इक्वल, या यहां पर आप लिख लें सेम, दोनों सेम होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए ये इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो फैक्टर्स निकालिए, मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने मिडिल टर्म को क्या कर दिया, मिडिल टर्म को इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया, -x और -x में, ठीक है जी। अब इनके हम इन दोनों में से कॉमन निकालें, इन दोनों में से कॉमन निकालें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से कॉमन x, बाकी बचा x माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन, तो ये निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। हम बोलेंगे एक है x माइनस 1 फैक्टर और दूसरा क्या है x माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन तो 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। हम बोलेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 क्या आएगी, उधर जाएगा तो प्लस का 1, ये भी उधर जाएगा तो प्लस का 1। तो आप देखें x की जो वैल्यूज हैं दे आर कॉल्ड द रूट्स, इनको क्या बोलते हैं हम, रूट्स बोलते हैं, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, जीरोस, है ना। जो भी x की वैल्यूज मिलेंगी किसी भी इक्वेशन में से वेरिएबल की, तो उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या फिर हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो आपको देखें रूट्स कौन से मिले, एक मिला 1, दूसरा क्या मिला 1 मिला, तो दोनों सेम मिले ना, दोनों क्या मिले, इक्वल मिले, और इनमें कोई भी आयोटा आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम बोलेंगे दोनों रूट्स क्या हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। इक्वल मतलब सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है कि अगर किसी भी इक्वेशन में अगर उसका ये जो डिस्क्रिमिनेंट जो है, रेडिकल के जो अंदर चीज है डिस्क्रिमिनेंट, ये अगर क्या आता है 0, ये अगर 0 आएगा तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक पहली बात रियल होंगे, दूसरी बात क्या होंगे, इक्वल या फिर सेम होंगे। पहली बात यह हो गई, ठीक है जी। दूसरी बात हम आपको समझाते हैं, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है जी, ये लिख लीजिएगा आप एग्जाम्पल। दूसरी पॉइंट जो है मैं लिखता हूं क्या, इफ d इज लेस देन 0, मान लीजिए d इज लेस देन 0 मतलब क्या, अगर रेडिकल के अंदर वैल्यू जो हो वो 0 से लेस आ गई, 0 से कम मतलब नेगेटिव। अगर रेडिकल के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो फिर ये जो रूट्स होंगे मैं लिखूंगा रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स, क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी होंगे, क्योंकि वो रियल रूट्स नहीं रहेंगे। मान लीजिए अगर d निगेटिव आ गया, d क्या आ गया, निगेटिव, तो रूट्स कभी भी रियल नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी हो जाएंगे, और वो क्या होंगे, अनइक्वल, वो सेम नहीं होंगे, एक अलग होगा दूसरा अलग होगा, और फिर क्या होंगे, एंड
ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ये तो बुक्स में है कि अगर d लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल, लेकिन उसके साथ ये एंट्री टेस्ट में भी आ चुका है कि ये ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। क्या? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। तो एक एग्जांपल इसका हम लिखते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन मैंने लिखी x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। इसके देखें रूट्स क्या होंगे, है ना। रूट्स का तो हमें फिलहाल पता नहीं कि रूट्स क्या होंगे। पहले हम देखते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आता है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, है ना। तो फिर अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो d इज इक्वल टू ये कितना होगा 1 माइनस ये होगा 4, तो d की वैल्यू आपके पास आती है -3। -3 मतलब क्या? लेस देन 0। मतलब रेडिकल के अंदर क्या आएगा? -3 आएगा। मतलब -3 मतलब क्या? रेडिकल के अंदर अगर माइनस आ गया तो हम बोलेंगे ये जो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, और क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर होंगे। अगर एक का कॉन्जुगेट निकालोगे तो दूसरा मिलेगा, दूसरे का कॉन्जुगेट निकालोगे तो पहला मिलेगा। ठीक है जी। तो इसकी इक्वेशन ये मैंने लिखी है, आप इसके रूट्स निकालिएगा। हमने पहले भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में इसके रूट्स निकाले थे। एक आया था -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2 और दूसरा आया था -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2। तो दोनों में देखें हमारे पास क्या आ रहा है? आयोटा आ रहा है, मतलब दोनों रूट्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है जी। और एक दूसरे के ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हैं। मतलब अगर इसका कॉन्जुगेट करोगे तो जाहिर सी बात है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर इसका कॉन्जुगेट करोगे तो इसकी साइन चेंज करोगे तो ऐसा बन जाएगा। सो दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर अनइक्वल टू। ये क्या है? अनइक्वल हैं। ये क्या है? अनइक्वल हैं, क्योंकि देखें ये डिफरेंट है और ये क्या है? डिफरेंट है। दे आर नॉट इक्वल। ये मैं मिटा देता हूं, आगे चलते हैं। ठीक है जी। तीसरी पॉइंट हम लिखते हैं। इसका मैं फिर से लिख लेता हूं। क्या है? रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर एंड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। तीसरी पॉइंट, मान लीजिए अगर d ग्रेटर देन 0, अगर क्या हुआ? d इज इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और d ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 कुछ भी आई, तो फिर दो चीजें निकलेंगी इसमें से। पहली चीज, इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो इसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी? अगर इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d is a perfect square। दूसरी चीज, if d is not a perfect square। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से देखिएगा। ठीक है जी। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर d क्या होगा? या तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या फिर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जिन पे अगर आप रेडिकल रखें तो जवाब आपको एक परफेक्ट नंबर मिले, परफेक्ट होल नंबर मिले, कोई भी आपको पॉइंट में नंबर ना मिले। मान लीजिए 1 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर जवाब आपको क्या मिलेगा? 1 पे रेडिकल रखेंगे तो 1 ही मिलेगा, 4 पे रखेंगे तो 2 मिलेगा, 9 पे रखेंगे तो 3 मिलेगा, 16 पे रखेंगे तो 4 मिलेगा, 25 पे रखेंगे तो 5 मिलेगा। सिमिलरली ये वो नंबर्स हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144, ये वो नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्योंकि इन पे अगर आप रेडिकल रखोगे तो जवाब आपको हमेशा एक परफेक्ट होल नंबर मिलेगा। मान लीजिए एक नंबर्स अदर देन दीज परफेक्ट स्क्वायर्स, मान लीजिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। कौन से? 2 पे अगर रेडिकल रखोगे तो आपको जवाब 1.414, 3 पे रखोगे तो 1.732, मतलब पॉइंट्स में रिजल्ट मिलेगा। 5 पे रखो, 6 पे रखो, 7 पे रखो, ये वो नंबर्स हैं जिनको हम बोलते हैं सेट ऑफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर नहीं होते। तो मान लीजिए अगर ये d ग्रेटर देन 0 आता है और परफेक्ट स्क्वायर आता है, क्या आता है? परफेक्ट स्क्वायर, तो हम ये कहेंगे कि भाई रूट्स क्या होंगे? रूट्स विल बी, यहां पर लिख लीजिएगा, रूट्स विल बी
रूट्स विल बी रियल। पहली बात तो ये क्या होंगे, रियल होंगे, ये इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब डी क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है जी, रूट्स विल बी रियल। यहां पर भी क्या लिखोगे, द रूट्स विल बी रियल। ये दोनों में कॉमन चीज होगी, द रूट्स विल बी रियल, दोनों में क्या होंगे, रियल। उसके बाद दोनों क्या होंगे, अनइक्वल। क्या होंगे, अनइक्वल, मतलब सेम नहीं होंगे। यहां पर भी क्या होगा, अनइक्वल। तो फिर चेंजिंग क्या होगी, चेंजिंग ये होगी कि यहां पर रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रेशनल, और यहां पर रूट्स क्या होंगे, इरेशनल। बस ये चेंजिंग होगी। ठीक है जी, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज पॉजिटिव, देन d may be a perfect square, d may not be a perfect square. If it is a perfect square, the roots will be real, rational and unequal. Real, rational and unequal. If d is not a perfect square, the roots will be real, इरेशनल एंड अनइक्वल। क्या होंगे, इरेशनल होंगे। बस ये चीजें काम की थी। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल होंगे, अगर होंगे तो फिर वो भी जो है कि आप करके देखिएगा। मैं कुछ इक्वेशंस दूंगा एमसीक्यूज में आपको, उसमें आप देखेंगे कि मैं आपसे पूछूंगा कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल, इनमें से मैं पूछूंगा कि रियल होंगे, रेशनल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या होंगे, वो चीज़ें आपको बतानी होंगी। और सिर्फ कैसे बताएंगे आप, b² - 4ac = 0 इसमें से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक है क्या, एक टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देख लीजिए। मान लीजिए अब आपको कोई सवाल मिला होगा कि ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके वो आपको 2 रूट्स देगा, आप उसमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है जी, तो मैं कहता हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स हैं। कौन से, एक है अल्फा और एक है बीटा। जब रूट्स होते हैं तो हम बोलते हैं x, मान लीजिए किसी इक्वेशन के 2 और 5 रूट्स हैं, तो आप बोलेंगे मतलब क्या, x = 2 मिला है और x = 5 मिला है, तभी तो हम बोलते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, 2 और 5 हैं। सिमिलरली इस इधर क्या है, कोई जनरल वैल्यूज लिखे हैं, अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, तो मैं बोलूंगा x = अल्फा एंड x = बीटा, ये दोनों क्या है, रूट्स हैं। तो अगर इसमें से अगर मैं कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन करूं, ये जो अल्फा राइट हैंड साइड पर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आया तो क्या होगा, माइनस का अल्फा, x माइनस अल्फा, और राइट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं है तो क्या बचेगा, 0। ये जो बीटा है ये भी अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आया तो x माइनस बीटा होगा और राइट हैंड साइड पर क्या बचेगा, 0। ठीक है जी, अब देखें ये भी क्या है, 0 के बराबर, ये भी क्या है, 0 के बराबर, तो दोनों को ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा = 0, है ना। ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि जैसे हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम ऐसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा ऐसे मिलता है ना, तो बोलते हैं x, इसको भी 0 के बराबर रखो, इसको भी 0 के बराबर रखो। तो मैं थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं, इसको मैंने 0 के बराबर था, मैंने इसको ऐसे लिखा। ठीक है जी, अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फैक्टर्स को, तो ये क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करें, x × x क्या होगा, x²। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये होगा माइनस बीटा x, इसको अगर इससे करेंगे तो माइनस अल्फा x, इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का अल्फा बीटा = 0। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। अब आगे आते हैं, ये देखें x² माइनस बीटा अल्फा माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, इसमें से माइनस कॉमन निकालें, x², इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा तो इधर क्या बचेगा, और माइनस और x भी कॉमन निकाल दें, माइनस भी कॉमन निकाला और क्या कॉमन निकाला, ये x दोनों में है, मैं x इधर रखता हूँ। ठीक है जी, तो इधर क्या बचा, बीटा, दोनों निगेटिव के हैं तो दोनों किस चीज़ के हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस ये क्या है, अल्फा बीटा = 0। ठीक है जी, तो ये वो इक्वेशन है, ये इसको हम देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि रूट्स कौन से हैं, एक है अल्फा और एक है क्या, बीटा, है ना। ये अल्फा और ये बीटा दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस, और इधर अल्फा और बीटा दोनों रूट्स हैं लेकिन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो प्लस को हम बोलते हैं सम, क्या बोलते हैं हम, सम, और मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज टर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, x² माइनस ये क्या है, सम, s, सम हो रहा है तो मैं लिखता हूं s, सम ऑफ द रूट्स प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = 0। ये एक इक्वेशन हमें मिल जाती है, x² माइनस sx प्लस p = 0। ठीक है जी, तो ये वो इक्वेशन है जब आपके पास रूट्स गिवन होंगे आप इक्वेशन बनाएंगे। मान लीजिए मैं इक्वेशन देता हूं, फॉर्म एन इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 plus radical 3 iota and
2 माइनस रेडिकल 3 आयोटा। ये दोनों रूट्स हैं, ये x की वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, इसमें से हमें इक्वेशन बनानी है ना। पहले हमें क्या था कि इक्वेशन देते थे, उसमें से हमने रूट्स बताए थे, अभी रूट्स दे रहे हैं, इसमें से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस मतलब क्या, सम ऑफ द रूट्स, पी मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ऐसे एमसीक्यूज आएगा, उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे कि कौन सी इसकी इक्वेशन होगी। तो आप देखें क्या होगा, पहले आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है जी, सम इन दोनों का सम क्या होगा, पहले इन दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे तो जवाब मिलेगा 4। क्या मिलेगा, 4। अब इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब मिलेगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर। तो जवाब होगा 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर मतलब क्या, -1, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो सिंपली आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या मिली, सम क्या मिला हमें, एस इज इक्वल टू 4, एस मिला 4 और प्रोडक्ट मिली हमें क्या, 7। तो बस s की जगह पर 4, p की जगह पर 7 रख दें, जवाब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको अगर आप सॉल्व करोगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय फैक्टराइजेशन मेथड किसी भी तरीके से, तो x की जो वैल्यूज आपको मिलेंगी ना वो ये मिलेंगी, x 2 प्लस रेडिकल 3 आयोटा और 2 माइनस रेडिकल 3 आयोटा। तो ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। ये चीज़ें हैं जो मुझे आपको आज बतानी थी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कुछ और भी मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आज मैं अभी MCQs लिखूंगा और MCQs के आप मुझे जवाब ज़रूर बताएगा और इसमें से बहुत सारे MCQs निकलेंगे। ठीक है जी, तो MCQs आप मुझे बता दीजिएगा। 10 MCQs लिखूंगा, उसके आप MCQs के जो जवाब हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।